इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव और आज हम जिस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है विल हैव टू। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में जाना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारा टॉपिक है विल हैव टू। जब भी किसी वाक्य में करना होगा, किसी काम को करना होगा या किसी काम को करना पड़ेगा, इस तरह का सेंस आता है तो विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी हैज़ टू, हैव टू और हैड टू की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भले ही यहाँ पर आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हैव का प्रयोग है, लेकिन वर्ब की यानी क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है इस सेंटेंस में, ये बात ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा यानी उसे कोई काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पढ़ने का काम। पढ़ना भी एक क्रिया है और किसे करना पड़ेगा? उसे। तो सब्जेक्ट कौन है? वो के लिए मैं ही या शी का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर वो कोई स्त्री है तो शी, अगर वो कोई पुरुष है तो ही। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि वह किसी पुरुष की बात हो रही है। उसे पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड या स्टडी। तो ही विल हैव टू रीड। विशाल को लिखना होगा। किसे लिखना होगा? विशाल को। सब्जेक्ट कौन है? विशाल। विशाल विल हैव टू, और उसके बाद लिखना होगा। क्रिया क्या है? लिखना। लिखने को कहते हैं राइट। विशाल विल हैव टू राइट। अभिनव को खेलना पड़ेगा। अभिनव विल हैव टू प्ले। मुझे कब लिखना होगा। ये देखिए एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ आप करेंगे। WH फैमिली है कब। कब के लिए आप यूज़ करते हैं? व्हेन। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, आपने टेंसेस के वीडियो लेक्चर में देखा कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है तो WH फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी है विल हैव टू, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब एक से ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनी कोई हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में आती है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए उस हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड को यहाँ पर, जैसे विल हैव टू है तो विल को आप उठाकर सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं, WH फैमिली के तुरंत बाद। आप कहते हैं व्हेन विल आई हैव टू राइट। उसे किसके साथ जाना पड़ेगा। किसके साथ? यहाँ पर WH फैमिली है विद होम, तो विद होम विल ही हैव टू गो। हमें कहाँ बैठना पड़ेगा? वेयर विल वी हैव टू सिट। तो करना होगा और करना पड़ेगा, इस तरह का सेंटेंस जब भी आपके सामने आए आप समझ जाइए यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू का प्रयोग होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, और फिर भी अगर कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।